आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को जल्द फाइनल करने पर सहमति बन गई है, लेकिन बैठक में एक सबसे दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है और वो ये कि गठबंधन का चेहरा, उस पर भी चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया। हालांकि खड़गे ने कहा कि पहले जीत कर आना प्रायोरिटी है, पीएम कौन बनेगा ये तो बाद में तय करेंगे। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का जो इंडिया गठबंधन की बैठक में सामने आया। हालांकि खड़गे ने किस तरीके से साफ कर दिया कि पहले जीतना जरूरी है, उसके बाद इस सब मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि साहब 24 का चुनाव, और जहां इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रांड मोदी की है, तो उसी को लेकर सवाल आपके सामने। ब्रांड मोदी की काट, इंडिया का दलित कार्ड। रामकृपाल जी आना चाह रहे हैं। रोमाना जी, अभी तक कांग्रेस की बात हो रही थी कि कांग्रेस किस तरह से, कल का खड़गे का नाम लिया जाना, ये कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस आज इतनी मजबूर हो गई कि कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये क्षेत्रीय पार्टियां तय कर रही हैं। अगर तय ही करना था तो कहा यह जाता कि कांग्रेस लीड करे, उसका नेता कौन है यह कांग्रेस तय करे। मतलब कल जो आपने किया वो साफ साफ उसका मैसेज है कि राहुल गांधी विल नॉट प्रूव अ सेट। सो अगर कोई छतरी के रूप में आना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ही नेता कोई होगा जो केंद्र में 5 साल स्थायित्व दे सकता है। दूसरा कोई रीजनल पार्टी अगर आती है तो नहीं। सवाल हम लेकर आए हैं, अभिज्ञान जी के पास आना चाहती हूँ कि सर ये ब्रांड मोदी की काट और इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब दलित, तो मतलब ब्रांड मोदी की काट में इंडिया का ये दलित कार्ड। देखिए रामकृपाल जी ने बहुत वैलिड पॉइंट रखा। एकदम क्लियर पॉलिटिकल सिनेरियो है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक साइड पर है बीजेपी 1 to 11, 10 भी नहीं, ब्रांड मोदी, ठीक है, मोदी की गारंटी। दूसरी तरफ देश जानना चाहता है, मैंने एक दिन और कहा था कि भाई विकल्प क्या है। विकल्प एक मिनट सुन लीजिए जल्दी से। 2 ही फॉर्मेट में इस वक्त दिया जा सकता है देश को, या तो एक सीधे तौर पर चेहरा डिक्लेयर हो, चाहे वो रीजनल पार्टीज के दबाव में कांग्रेस का चेहरा हो, या एक कॉम्पोजिशन, जो इंडिया गठबंधन है एक कॉम्पोजिशन हो और उसका एक लीडर डिक्लेयर हो। तो ये जो असमंजस अभी खड़गे साहब कह रहे थे कि हम लोग बाद में तय करेंगे, ना, आपको एकदम क्लियर कट ऑल्टरनेटिव बताना पड़ेगा। इफ इट इज खड़गे, लेट इट बी खड़गे, और अगर नहीं है तो क्लियरली बोलिए कि ये गठबंधन बगैर किसी नेता के चुनाव लड़ेगा और ये गठबंधन विल टेक ऑन द एनडीए एज अ पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन कॉल इंडिया। अगर ये लोग रत्ती भर इसमें कंफ्यूजन करेंगे और इधर से अरगट परगट टाइप के बयान आएंगे और ये सब होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि एवरी मिनट दे विल लूज देयर चांसेस। ठीक है, चेहरा आगे करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आपके पास नंबर नहीं है, जो खड़गे साहब ने खुद स्वीकार किया है, एक हास्यास्पद स्थिति बनाता है कि साहब हमने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। ये हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि सब जानते हैं कि एक कांग्रेस में तय करने वाली चीज़ें कुछ होती हैं, जब नंबर ही नहीं होंगे तो उस चेहरे का फायदा क्या है।
ये संकट सबसे बड़ा। और नंबर के लिए क्या आपने कांग्रेस को इतना हक दिया कि वो कुछ बड़े नंबर लाने में समर्थ हो? क्या वो 100-150 के आसपास नंबर लाने में इस तरीके की तैयारी आप लोग सभी विपक्षी दल कर रहे हैं कि उनको इतनी सीटें दे दी जाए, इतनी मजबूती दे दी जाए कि 100-150 हो जाए, तब खड़गे का नाम तो समझ में आता है। अदरवाइज 40-50 पे खड़गे कहाँ से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? ये इत्तेफाक की बात है क्योंकि आप लोग सभी मेरे शो में आते हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। कल आप में से कोई नहीं था, चारों में से अलग पैनल था हमारे साथ पत्रकारों का, और कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी। तो कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारा सवाल चेहरे को लेकर संयोजक के तौर पर था, और उस संयोजक के लिए यहां जो मेहमान थे, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी तरफ से एक नाम जो बार बार सामने रखा जा रहा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे का ही था। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो विपक्षी 10 सेकंड के लिए ऐड करूंगा, इसीलिए मैंने कहा हाँ। कि या तो आप अपने कॉम्पोजिशन के नेता का नाम बता दीजिए, और या आप नहीं तो स्पष्ट करके, जैसे उन्होंने कहा कि नंबर्स ही नहीं है, या स्पष्ट करके अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। संयोजक के तौर पर, संयोजक के सेकंड और लूंगा कि मतलब इसको खड़गे जी का नाम आपने जिस तरीके से लिया वो ही एक आपत्तिजनक और डाइवर्ट करने वाला है। ये कोई संयोजक के तौर पे तो ठीक था, बिल्कुल सही है। कुर्बान अली साहब, सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठम। हाँ। ये अभी कहाँ तय होने वाला है? देखिए 96 की मिसाल हमारे सामने है, 77 की मिसाल हमारे सामने है। जनता पार्टी का इतना प्रचंड बहुमत, और ये तय नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री ये गलत परंपरा है, ये मोदी ब्रांड चला है इस देश में, ये सही नहीं है, ये इस देश की राजनीति का हिस्सा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी संसदीय जो प्रणाली है जो हमने वेस्टमिनिस्टर से ली है, उसमें यही होता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर तय करती है। और अब ये होने लगा कि नहीं साहब, हाईकमान आ गया, अब तो परिवार आ गया। लेकिन हाँ, इससे इस बहस के चलते हुए इनर कंट्राडिक्शन और उभरेंगे। नीतीश कुमार साहब का कल चेहरा उतर गया। कांग्रेस के अंदर ये बात हो गई कि साहब ये कौन होते हैं अपोजिशन के लोग, दूसरे हमारे पार्टनर हमको ये बताने वाले। तो ये सब ज़्यादा से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीट एडजस्टमेंट हो, और जब तक एक आप वायबल ऑल्टरनेटिव बीजेपी को नहीं देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोई तक, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। मुझे जल्दी से जरा रुक करना होगा। हमारे सहयोगी आ रही हूँ सर, जैनेंद्र जो हैं उनके साथ इस वक्त जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी साहब, वो मौजूद हैं। जैनेंद्र का रुख करते हैं और जरा जैनेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कल बैठक, उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो ममता बनर्जी की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो क्या बेहतर रणनीति ये नहीं होती कि पहले एक संयोजक को लेकर सहमति बना ली जाए? क्योंकि सीधे आप पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर जब बात करते हैं तो फिर उसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं और कुछ लोग तो मजाक भी बनाते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, वो भी पीएम उम्मीदवारी के तौर पर। पहली बात तो ये, ममता बनर्जी ने खुद अपने स्टैंड में 180 डिग्री का यू टर्न लिया। एक दिन पहले ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने खुद कहा था कि चुनाव से पहले पीएम का चेहरा तय नहीं होना चाहिए, और खुद अगले दिन ही बैठक में खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया। क्या ये नीतीश कुमार के लिए झटका है? क्या वो नाराज हैं, या जेडीयू कैसे लेती है इस बात को केसी त्यागी जी से बेहतर और कौन बता सकता है? ये बताइए, खड़गे जी का चेहरा जो ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, केजरीवाल ने समर्थन किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है जेडीयू की, आपकी? और जो खबरें चल रही है कि नीतीश जी इस बात से नाराज है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप साफ करें स्थिति। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के जन्मदाता हैं। याद करो, 1 साल पहले ममता बनर्जी, बीआरएस के हेड चंद्रशेखर राव, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी तीसरा मोर्चा बना रहे थे। पिछले वर्ष सितंबर में जब देवीलाल जी की जन्मशती पर हम इकट्ठा हुए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हिसार में, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं हो, कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई भी गठबंधन नहीं बन सकता है, कोई भी स्थायी चीज़ नहीं हो सकती है। हम सोनिया जी से मिलते रहे, राहुल जी से मिलते रहे, यद्यपि गठन की इंडिया गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चली, जिसको लेकर के कई बार हम लोगों ने अफसोस भी जाहिर किया। अभी भी मुंबई की बैठक के 3.5 महीने बाद हम मिल रहे हैं, तो हमारा शिकायत नहीं है, हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा रहती है
कि मीटिंगें जल्द जल्द हो करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की रणनीति बनाई जाए। हमारा लंबा समय भाजपा के साथ भी गुजरा है। उनकी संगठन क्षमता, उनके संगठन का स्वरूप, उनके पास साधन जिस तरह से हैं उसका मुकाबला करने के लिए। सर, मैं खरगे जी के चेहरे का जो प्रस्ताव किया गया उस सवाल पर लाना चाहता हूं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या मानते हैं? ये जब नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा कई लोग चलाते थे तब ये तय हुआ था कि कोई भी नाम तय नहीं हुआ। याद करो आप मुंबई बैठक का सार्वजनिक तौर पर फैसला हुआ है वहाँ पर कि किसी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। 272 का मैजिक नंबर प्राप्त करने के बाद तय होगा। ऑफिशियल स्टैंड तो यही है इंडिया अलायंस का, लेकिन ममता बनर्जी ने जो मीटिंग में कल प्रपोज किया उसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है ममता बनर्जी? अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए। ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। क्या आप लोग हैरान हैं ममता बनर्जी के इस रुख से? नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो गठबंधन की नेता हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि गठबंधन का कोई चेहरा नहीं। एक दिन पहले ही दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर और केजरीवाल जी से मुलाकात के बाद। क्या लगता है फिर ये ममता बनर्जी और केजरीवाल ने क्या आपस में बात करके खरगे का नाम प्रपोज कर दिया नीतीश कुमार को पीछे करने? नहीं, मैं इस तरह के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता दल यूनाइटेड इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है और हम चाहते हैं सब चीज़ें मजबूती के साथ। तो बात है सर कि पीएम का चेहरा तो बाद की बात है, पहले तो संयोजक एक होना चाहिए। इतने 6 महीने लगभग होने वाले हैं इस अलायंस की कवायद को, 4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई संयोजक नहीं। आपको लगता है संयोजक होना चाहिए? शिवसेना ने भी संपादकीय लिख करके ये मांग की थी, इंडिया का संयोजक हो, ये आप चाहते हैं कोई? देखिए, जब संयोजक के लिए हम कहते हैं तो कई साथी सोचते हैं कि शायद हम नीतीश कुमार जी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और हम इस तरह की किसी राजनीति का ना हिस्सा हैं। हम खुद मानते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों जब सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का आंदोलन तेज किया, जब जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया, जब 50% का उन्होंने रिजर्वेशन से कैप हटाया, समूचे देश में उनकी मीटिंगों की बाढ़ आ गई कि हमारे यहाँ आइए और बैठक कीजिए। लेकिन इंडिया की गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोगों ने किसी भी राज्य में जाकर के कोई कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन अब अगले वर्ष से हम कई जगहों पर सभा जरूर करेंगे। तो वो इंडिया के बैनर तले या जेडीयू के बैनर? दोनों। अगर इंडिया का गठबंधन शामिल होगा तो बहुत स्वागत है, वरना जन जागरण का काम हम जनता दल यूनाइटेड के बैनर के नीचे भी करें। बड़ी खबर दे रहे हैं आप, कब से ये शुरुआत हो रही है नीतीश कुमार द्वारा ये सब? अगले वर्ष में हम लोग झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। और सर, जो नीतीश जी की नाराजगी की खबरें हैं, आपकी बात हुई हो इस सिलसिले में, या आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश जी नाराज हैं जैसी खबरें मीडिया के एक सेक्शन में चलाने की कोशिश हो? कुछ इंटरेस्टेड लोग जानबूझ करके नीतीश कुमार जी की नकारात्मक छवि मीडिया में पेश करना चाहते हैं। ठीक है, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, नीतीश जी प्रसन्न हैं जी, वो प्रफुल्लित हैं जी, और इंडिया गठबंधन के लिए उनका बाकी समय समर्पित है। बिल्कुल। जयवेंद्र, और एक नाम भी पूछ लीजिए, संयोजक के लिए किसको फिट मानते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं तो और कौन कौन से नाम जो सुझा सकते हैं त्यागी जी? बिल्कुल, रोमाना जी का सवाल है कि नीतीश नहीं तो संयोजक के तौर पर और कौन कौन से नाम आप सुझा सकते हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन संयोजक हो। यद्यपि पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी संयोजन का काम कर ही रही है। ये बैठक की तारीख उन्होंने तय की, मुंबई की बैठक की तारीख उन्होंने तय की थी, इसलिए हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे। अब सबकी नजरें 29 तारीख पर टिक गई हैं सर, जब जेडीयू की बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। बिहार से लेकर के पटना से लेकर दिल्ली तक ये कयास लग रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला, नीतीश जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप? इंडिया की बैठक से 1 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक तय हो गई थी। जो राजनीति के संगठनात्मक मामलों में रुचि रखते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 6 महीने से, बल्कि और भी शायद इससे अधिक समय हो गया, हमारी पार्टी की बैठक नहीं हुई है। नियम अनुसार 3 महीने 4 महीने के अंतराल से होती है। चौंकाने वाली बात नहीं है आप ये?
नहीं, जो चौंकना चाहते हैं वो चौंक जाए, लेकिन चौंकाने जैसी इसलिए नहीं है जी कि इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख तय होने से जी। 1 महीने पहले। चलिए जनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत कराने के लिए केसी त्यागी जी से। तो कुल मिलाकर केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में संयोजक होना चाहिए। हम इस बात पर अपनी कायम है, और संयोजक की बात अगर जेडीयू करता है तो फिर इस बात को जोड़ दिया जाता है कि साहब हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने, नाम कोई नहीं सुझा रहे हैं। और साथ ही साथ पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जो ममता बनर्जी की तरफ से नाम आगे किया गया है, उस पर केसी त्यागी ने अपना स्टैंड साफ किया, और उनका कहना था पूरे गठबंधन का यूनाइटेड स्टैंड यही है कि पहले वो जादुई आंकड़ा 2024 में 272 वाला हासिल हो जाए, उसके बाद ही पीएम उम्मीदवार कौन, इसको लेकर चर्चा होगी। ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, एक के बाद एक सवालों की फहरिस्त आपके सामने है। जल्दी से सवाल ले आइए। केसी त्यागी को आप सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर फिलहाल किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर सहमति है कि पहले जादुई आंकड़ा मिल जाए, जीत का आंकड़ा, उसके बाद ही उम्मीदवार का चेहरा उसको आगे किया जाएगा। ऐसे में संयोजक पर बात हो, ये भी केसी त्यागी की तरफ से कहा गया, नाम सामने आए। लेकिन नीतीश को लेकर अभी भी सस्पेंस है। क्या माना जाए कुछ, नीतीश खाली हाथ रह गए? नीतीश का तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब चैप्टर लगभग क्लोज की ओर पे है, क्योंकि उनको जो है मिलना क्या, ये भी देख लीजिए। बिहार की 42 सीटों में जनता दल यू पहले बांटा करती थी सीटें, अब आरजेडी सीटें बांटेगी, और उनको क्या पिछली बार की तरीके से उतनी सीटें लड़ने की मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, और उसके बाद फिर जीत की संभावनाओं को देखा जाएगा। तो जो पार्टी फिर सिंगल डिजिट में आने की आशंका होगी, मैं आशंका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए कहाँ से कितनी कोशिश हो सकती है। नीतीश संयोजक के पद पर तो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, मेल मिलाप करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पद को, प्रधानमंत्री को लेकर के मुझे इसकी कोई संभावना नहीं आती। फिलहाल तो संयोजक पद को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी नहीं सुलझा, पेच फंसा हुआ है। संयोजक को लेकर अभी कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है, और इस सब के बीच जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, और कुल मिलाकर तस्वीर ये है रामकृपाल जी की नीतीश खाली हाथ। देखिए, केसी भाई का जो दर्द झलका है बिल्कुल सही है। थोड़ा हम लोगों को याद करना चाहिए कि ये पूरी मुहिम की पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर के लड़े, नीतीश कुमार ने शुरू किया था। निश्चित तौर पर उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी रणनीति की, और याद कीजिए जितनी मीटिंगें थीं, और नीतीश ने कहा भी था कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, कम से कम उन्होंने ये कहा था। लेकिन देखिए कैसे हुआ, जैसे जैसे मीटिंग होती गई, 1-2 मीटिंग के बाद पूरा चुपचाप कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया, जो अभी केसी भाई कह रहे थे। अब वो क्या हुआ कि जो नहीं चाहते थे वो हो गया। हालांकि नीतीश कोई कांग्रेस के भी खिलाफ नहीं थे। याद कीजिए कि पटना में जब मीटिंग हो रही थी तो नीतीश जी किसी को अगर लेने गए थे एयरपोर्ट पर, सिर्फ राहुल जी को लेने गए थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि आप संयोजक नहीं चुन रहे हैं, और सारी जितनी मीटिंगें हैं वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस तय कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, एक क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के भीतर के कैंडिडेट को चुन रही है। और वो क्षेत्रीय पार्टी जिसका जिक्र केसी त्यागी ने इस रूप में किया कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो इस चक्कर में थी कि किसी तरीके से कांग्रेस से अलग एक तीसरा मोर्चा बना लिया जाए।